सकल भारतीय ग्रस्तनाथ समाज को आपके भाई का विनोद नाथ योगी का आदेश ओम शिवाश। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आनंद मंगलमय होंगे। एक नाथ की कहानी में आपका स्वागत है। कल हमारी एक नाथ की कहानी अजमेर में रुकी हुई थी। हमारी एक नाथ की जो कहानी है, एक गृहस्थ नाथ को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो हमने प्रवास किया है, वो प्रवास की जानकारी देने के लिए कि समाज में हमारे क्या क्या चल रहा है और समाज किस दिशा में जा रही है, एक छोटा सा प्रयास किया है। कई भाइयों को अच्छा लगा है, कई भाइयों को बुरा लगा है, लेकिन जो सत्य होगा वो तो इस चीज़ को मानेगा और एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा और समाज को भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि समाज सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। जब समाज मजबूत बनेगी तो देश मजबूत बनेगा और देश मजबूत बनेगा तो एक मजबूती हमारे भारत देश को मिलेगी। और हमारा नाथ धर्म तो ऐसा धर्म है कि युगों युगों से जब जब देश के ऊपर संकट आया है, तब तब नाथ संप्रदाय के क्रांतिकारी बंधु बांधव और मातृशक्तियों ने अपना अपना परचम लहराया है। इतिहास में दर्ज है ये कहानियां जो हम पढ़ते हैं। तो एक नाथ की कहानी में गृहस्थ नाथ भी है और विरक्त नाथ भी है। गृहस्थ नाथ और विरक्त नाथ की जो कहानी है, जिसमें गृहस्थ नाथ पिस रहा है, वह एक नाथ विनोद नाथ की यह कहानी। आइए शुरू करते हैं अजमेर से, जहां हम कल रुके हुए थे। बात उस समय की है, 2024 का लगभग फरवरी का महीना था और हम अजमेर में थे। सोमनाथ जी की बगीची, सोमनाथ धाम, पुष्कर रोड, अजमेर। महंत झुंडे के 18/108 गोवर्धन नाथ जी महाराज जी के आश्रम पर। विचार भी यही था कि समाज में अलग अलग भाइयों से, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं उन भाइयों से मिलना है। कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा था नीमच में। उस कार्यक्रम के आयोजन में महंत जी और श्री 108 गोवर्धन नाथ जी महाराज जी भी साथ में थे। कुछ और भी समाज बंधु साथ में थे, हम भी उनके साथ हो गए। तो अजमेर आश्रम पे 2 गुरुजी के शिष्य हैं, वो वहाँ पर उपस्थित थे। हम भी वहाँ पर गए। वहाँ से जब हमने इनके साथ में भ्रमण प्रवास किया तो समाज के अलग अलग अन्य जगहों पर हम पहुँचे। उस विषय को जो गोरखनाथ जी के नाम से जो चल रहा था, उसमें एक छोटा सा गोवर्धन नाथ जी महाराज के सामने विषय आकर खड़ा हो जाता है, सकोटार करने का। क्योंकि प्रतिवर्ष वो सकोटार करते हैं, तो सकोटार करने के विषय में उन्हें, क्योंकि वो सिंधी समाज से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें साथ लिया। उनको भी आवश्यकता थी कि कोई वाहन चला ले हमारा, और मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र तक, हम गुजरात तक हम होकर आ जाएं। तो उनको भी आवश्यकता थी और हमें भी उनको जानने की इच्छा थी कि विरक्त समाज संप्रदाय है, जो विरक्त संप्रदाय नाथ संप्रदाय के अंदर कितनी जुड़ी हुई है और उनको कितनी शिक्षा दीक्षा और उनके जीवन को आगे बढ़ाने में वो प्रेरित करते हैं। तो हमें भी जिज्ञासा थी। हम भी वहाँ पर गोवर्धन नाथ जी के साथ में हम रुके और वहाँ से उन्होंने हमें कहा कि लालनाथ जी के पास में गाड़ी है, वो अपना व्यवस्था उधर कर रहे हैं। इतने हम भी थोड़ा सा हमारे सकुटार का जो समय है, उस सकुटार को लेकर चलते हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ कुछ क्षेत्र में हम सबको निमंत्रण देकर आते हैं। तो हमने कहा, उसमें ये नहीं पूछा था हमने उनसे कि वो सिंधी समाज में ही जाएंगे। हाँ, ये था कि उन्होंने अपनी विचारधारा रखी कि हमें पत्रिकाएं देने जानी है। तो उसमें कुछ विरक्त समाज संप्रदाय के भी थे
जिनको महंत पुजारी, जिनको उन्होंने पत्रिका देने के लिए, जब हम निकले तो हम यहाँ से पहुँचे गोवर्धन नाथ जी और हम, और साथ में एक अहमदाबाद के जो सिंधी समाज से थे उनके साथ में हम निकले। तो यहाँ से हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर उनकी गाड़ी ली और उनकी गाड़ी से फिर हम गुजरात में लगभग अनुमानित कह सके हम कि 10-15 परिवार ऐसे परिवार थे सिंधी समाज के कि जिनसे हमने वहाँ पर भेंट भी की, और बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को वो कितना मानते हैं, कितना महत्व देते हैं, ये सिंधी समाज में हमने गुजरात के वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें पता चला कि हमारे शंभू जत्ती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से वो कितने कितने शुभ कार्य करते हैं और कितने समर्पित हैं नाथ संप्रदाय के लिए। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ उनके यहाँ निवास स्थान पर रुके, वहाँ से हमने गुरु शिष्य के साथ में पीछे पीछे हम भी चल रहे थे। गुरु जी जहाँ आगे बोले गोवर्धन नाथ जी, हम भी चल रहे थे। एक एक सिंधी समाज को उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब देखिए, गुजरात में जामनगर तक गए हम, राजकोट गए, अहमदाबाद गए, बड़ौदा गए, इतने सब दूर हमने घूमे महंत जी के साथ में, लेकिन नाथ संप्रदाय के लिए, नाथ संप्रदाय की शिक्षा के लिए, नाथ संप्रदाय के विकास के लिए उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अगर समाज में ऐसे वरिष्ठ हमारे विरक्त संत हैं, उनके पास में पैसा है, पद है, पावर है, और फिर भी समाज का उद्धार नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? मन में यह संशय लेके हम उनके साथ में प्रवास पर चल ही रहे थे। तो सिंधी समाज को वहां से हमने समझने के बाद में हम वापस मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश से हम सिंधी समाज को ये हमने पत्रिकाएं देते हुए, क्योंकि सभी सिंधी समाज जुड़ी हुई थी, तो सभी सिंधी समाज को रतलाम में मध्य प्रदेश में दिया, खंडवा खरगोन के आसपास हमने वहां पर पत्रिकाएं दी सिंधी समाज में। और वहां से फिर हम निकलकर वापस राजस्थान आए, और राजस्थान से फिर इतने हमने गुरुजी से एक मन में इच्छा रख ली कि गुरुजी हमें गुरु दीक्षा चाहिए। अब देखना भी था कि गुरु दीक्षा, जनेऊ दीक्षा कैसे दी जाती है, देखना भी था, कभी देखा नहीं था। सोशल मीडिया पे तो कई चीजें ऐसी चल रही है कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो आंखों से देखकर विश्वास किया जाए। तो वहां पर हमारे गोवर्धन नाथ जी महाराज जो हैं झुंडी 18 के महंत पुजारी, उन्होंने हमने उनसे ये सामने प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने 2 दिन 4 दिन उन्होंने टालने का प्रयास किया। टालने के प्रयास पे एक दिन हम गृहस्थनाथ समाज के परिवार के घर के अंदर एक गांव में, जहां लगभग सीट शहर 40-50 किलोमीटर दूर, जहां दिन में भी अगर वहां जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ वीराना हो, ऐसा गांव जहां उन्नति ही नहीं है। तो वहां उस गांव में हम पहुंचे। वहां पर महंत लाल नाथ जी और गोवर्धन नाथ जी दोनों वहां पर गुरुजी ने कहा, श्री 108 गोवर्धन नाथ जी महाराज ने, कि हमारे पास आओ इधर, हम आज तुम्हें गुरु दीक्षा काल में गुरु मंत्र देते हैं जनोई धारण करने का। हमें भी उत्सुकता थी कि नाथ समाज संप्रदाय से हैं, हमें उत्सुकता थी कि हम शायद हमारे बीच में, हमने कल आपको बताया था, 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि हमारे भारत माता का जो विषय चल रहा है, उस विषय में हम जो 2 भाइयों ने मिलकर भारत माता मूर्ति का स्थापना किया था, उस स्थापना के लिए कुछ विशेष कॉल आ रहा है। अभी भी हम मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन समाज के बीच में आना भी आवश्यकता था। हम कुछ समय बाद वापस आते हैं, शायद कोई इमरजेंसी